ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू उस ज्ञान को ग्रहण करना सीख गया है। तू मेरे संकेतों को समझना तुझे आ गया है, यह देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तूने ऐसे लोगों को सुधारने का हर वह प्रयत्न किया जो संभव नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ये प्रवृत्तियां किसी एक जन्म की नहीं, कई जन्मों से संग्रहित होती हैं। तो वे अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को नहीं बदल पाते। लेकिन हाँ, जब उनके दुर्दिन आकर उन्हें घेरते हैं तो वह लोभ बस ही सही कि हमारा सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए या सब परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो जाएं, ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। वे अपने चरित्र से भले ईश्वर को ना अपनाएं, लेकिन वे ऐसे कर्म जरूर करने लगते हैं। ईश्वर की पूजा करना, ग्रंथ पढ़ना, मंदिर जाना, दूसरों को देखकर दान पुण्य करना, ताकि उनके बुरे कर्म समाप्त हो चुके। लेकिन अपनी चरित्र में जो, अगर वो किसी से बुरे वचन बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं पा पाते, उनको वह नहीं छोड़ते, तो मेरे बच्चे, यह सब सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। जब तक हमारी आत्मा पूर्णतः पवित्र नहीं होती, तब तक ईश्वर की हमें कृपा प्राप्त नहीं होती। हम जब उनकी कृपा पाने योग्य बन जाते हैं, अपने हर आचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, तभी उस परमेश्वर की कृपा हम पर होती है। नहीं तो जो अपनी क्षमता के अनुसार जितना करता है, उसको उसी के अनुसार प्राप्त होता है। अगर कोई अपनी गलतियों को अनदेखा करके सिर्फ कर्मों मात्र से ईश्वर को पाना चाहता है, तो वह संभव नहीं। भगवान ही अपने बच्चों को चुनते हैं भक्ति मार्ग पर लाने के लिए। उनकी इच्छा के बिना हर कोई इस मार्ग पर नहीं आ सकता। तो मेरे बच्चे, अब तुम इतना तो ज्ञान पा चुके हो कि अगर तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण तुम्हें कुछ ऐसे रिश्ते मिले हैं जो अहंकार और क्रोध से परिपूर्ण हैं, तुम्हारे लाख समझाने के बावजूद भी वे अपने उन गुणों को नहीं छोड़ते, नहीं त्याग करते, और वे अड़े रहते। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो इससे उनके अहंकार को चोट पहुंचेगी। तो वे कभी भी अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते, और दूसरे ने अगर एक भूल भी की हो तो उसे वे जीवन भर गिनाते रहते हैं। तुम मेरे बच्चे, जाने दो, तुम वहां प्रयास ना करो। तुम अगर उनके पास जाते हो, अपने भोले दिल के कारण तुम कुछ भी बातें उनसे साझा करने लगते हो, तो वह तुम्हें शब्दों रूपी कांटे चुभाने से बाज नहीं आते। वह तुम्हें वही देते हैं, वही भाव प्रदान करते हैं जो उनके हृदय में भरे। इसलिए तुम अपने कर्तव्यों को तो करो, क्योंकि अगर किसी जन का तुम्हारा उनका लेना देना है, तो तुम्हें अपने कर्तव्यों को करके ही उनसे मुक्त होना पड़ता है, उनका ऋण चुका कर। लेकिन उनके साथ रहते हुए हमें दुख प्राप्त न हो, इसके लिए उनसे हमें जितना संभव हो वाणी से, वार्ता से दूरी बनानी चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम इस योग्य बन गए हो कि कहाँ तुम्हें अपनी विचार व्यक्त करने हैं और कहाँ नहीं। तुम मेरे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब बाबा मेरे जीवन में न्याय होगा। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना कि किसने मेरे साथ क्या गलत किया। मुझे अपने बाबा पर विश्वास है, क्योंकि जिन लोगों से अगर हम कहेंगे भी तो वह अपने उन दोषों को न देखेंगे कि उन्होंने दूसरों के साथ क्या व्यवहार किया है, क्या गलत किया है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं। लेकिन जो ईश्वर का बच्चा होता है, जिसने अगर कोई अत्याचार सहा होता है, लोगों ने उसका भोलेपन के कारण उसका भरपूर फायदा भी उठाया होता है, तो वह ईश्वर से ही गुहार लगाता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी न्याय करना। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहता, किसी से मेरा कोई
सवाल नहीं है कि किसने क्या किया है, उन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, कितना अच्छा जीवन मैंने उनके साथ गुजारा। मुझे सिर्फ अपने बाबा से प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैं भी उस आज़ादी का पूर्ण अधिकारी हूँ। जो लोग अपने मन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कोई अंकुश, कोई दबाव, किसी और का नियंत्रण उन पर नहीं होता, वह भी अपना जीवन अपने मूल्यों पर जी पाते हैं। बस उस काबिल मुझे बनाना, मैं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकूं, मैं ऋणानुबंधों से मुक्त हो सकूं, इतनी मुझ पर कृपा करना। हे मेरे साईनाथ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के लिए कोई भाव मेरे हृदय में नहीं है। मैंने सबको हृदय से क्षमा किया। मेरा सिर्फ आपसे रिश्ता है, आपसे नाता है। आप ही मेरे गुरु, माता पिता और सखा हैं। आपसे ही मुझे प्रेम स्नेह मिलता है। आप ही मुझे ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग पर चलाते हैं, मुझे हर पल हिम्मत देते हैं इन परिस्थितियों से लड़ने की, और कहते हैं मेरे बच्चे, तू मेरे इशारों को सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, तो बस तेरा बाबा तेरे साथ न्याय अवश्य करेगा। उस उचित समय की प्रतीक्षा कर, सबूरी धारण कर। बाबा का न्याय सर्वोत्तम होता है। जहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, कोई अपनी गलतियों को बिल्कुल भी स्वीकार करना ना चाहे, लेकिन ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं। और उस न्याय में हम ऐसे लोग जो गलत व्यवहार भी कर रहे हैं, ईश्वर पर अपना क्रोध नहीं दिखा सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें अपने अंतःकरण में बस ईश्वर के द्वारा जो उन्हें न्याय मिला होता है, वह जान जाते हैं कि हमारी गलती के कारण ही हमें ये कर्म मिला, हमारे जीवन में यह आया। फिर वो कुछ नहीं कर पाते, उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए हे मेरे बाबा, मेरी आस, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना सब कुछ आपसे है। मुझे आत्मनिर्भर बनाना, मुझे कभी किसी के आगे अपने आप को असहाय कमजोर न मानना पड़े, मैं अपने निर्णय ले सकूं, मैं वो कर्म कर सकूं जो दूसरों के हित के लिए करने में मैं अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं पाता। हे मेरे बाबा, मुझे मार्ग दिखाना कि मैं इन समस्याओं से कैसे बाहर आ सकूं, क्योंकि आप ही सच्चे साथी हैं, आप ही सहायक हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं। तो बाबा कहते हैं, जो पूर्ण सच्चे दिल से मुझ पर आत्मसमर्पण करके मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा करता है, उसके जीवन में जो बाबा का न्याय होता है वह सब कुछ बदल देता है। वह उसके जीवन में परिवर्तन ला देता है, उसकी हर उस बिगड़े कार्य को बना देता है जो लोगों को असंभव लगता है। तुम्हारे जीवन में भी मेरा न्याय चमत्कारी रूप से प्रकट होने वाला है। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास करके खुशियां मनाओ, तुम्हारा दिन आ चुका है। बाबा पर विश्वास रखो, तुम्हारी झोली आशीर्वादों से बनने जा रही है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।